शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जैनं च महाकालं ओंकालं प्रल्यां वेदनाथं च डाकिनां भीमशङ्कर श्वेतवन्दे दुरामेशं नागेशं द्वारिकावने वाराणसीं त्र्यम्बकं गौतमीते हिमालये केदारं दूष्मिचं शिवालयम् एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन सप्तजन्म कृतं पावनस्त्रीतिशां दर्शनपात्रं सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण नमस्ते। दुर्गा दुर्गति शमनि च दुर्गा पद्मसान्दिनी दुर्गनाशिनी दुर्गत्योधारिणी दुर्गहन्त्रमा भद्रं ज्ञानता दुर्गदेवता दुर्गमा दुर्गा लोका दुर्गमा दमस्वरूपिणी दुर्गमा विद्या विद्या दुर्गम जातमा दुर्गम ज्ञान सरस्थान दुर्गम ध्यान भाषिणी दुर्गमोहा दुर्मगा दुर्मा स्वरूपिणी दुर्गम सहस्त्रिणी दुर्गमा धारिणी दुर्गांगी दुर्माता दुर्गम्यांग दुर्गभीमा दुर्गामा दुर्भाधारिणी। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं रामनरेश आप लोगों से निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य सनातन की जय हमेशा था, है और रहेगा। इसीलिए जहां सत्य है वहीं सनातन है, जहां सनातन है वहीं सत्य है। इसीलिए हम लोगों को धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये विश्वास ही नहीं, ये परम सत्य है। और इसी परम सत्य के साथ हम सभी जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था राम के ही कुल में हुआ था और राम की 40 पुश्त पहले हुआ था। अगर सत्य विजयी नहीं होता तो सत्य नष्ट हो गया रहता। आज भी हम लोग राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, समुद्र मंथन की बात करते हैं। उसको मिटाने के लिए जितने भी असत्य लोग आए, अज्ञानी लोग आए, नष्ट करने का पूरा प्रयास किए और करते रहेंगे। होता है कि जो दुष्ट का जो काम है दुष्ट तो करेगा ही ना। हर आदमी का अपना स्वभाव होता है, स्वभाव के अनुकूल ही काम, स्वभाव के अनुकूल ही उसका प्रभाव होता है। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग उस समय भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। इसीलिए हम लोग को करना क्या है, अपने को सजग रखना है। अपने परिवार, अपने सगे संबंधी, अपने समाज, अपने राष्ट्र और दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं अपने लोग, उसकी सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रयास करते रहना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं राक्षसों से मुकाबला हम लोगों को हमेशा पल पल करना पड़ता है और करना ही पड़ेगा। इसीलिए सजग रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांति से रहें, लेकिन जागते रहें। शांति से रहें लेकिन जागते रहें, सोए नहीं। हमेशा अगल बगल में क्या हो रहा है इसकी जानकारी जरूर रखें, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसकी जानकारी। अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है, जीवन तो ऐसे भी नष्ट होने जा रही है, आप सुख से जीजिए, खा के जीवन को जिए, हंस के जीना है। जैसे भी जीना है, जीना तो पड़ेगा ही। इसीलिए हम लोग क्यों ना हमेशा दुख में भी खुशी रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, जीवन को खुशमय बनाएं। यही हम लोग के जीवन का परम ध्येय होनी चाहिए। मानवता के लिए, मनुष्य के लिए हमेशा सजग रहें, उनको मदद करते रहें और दानवों के लिए काल की तरह उसके ऊपर टूट पड़े। जीवन तो ऐसे भी, अगर आप दानव को छोड़ दीजिएगा तो दानव तो आपको खत्म कर ही देगा। इसीलिए दानव को खत्म करने से पहले दानव का खात्मा बहुत ही जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग अयोध्या कांड के दोहा 56 से लेकर के 61 तक का करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। गुरुदेव, यह विचार नहीं करहु हठा, झूठ स्नेह बढ़ाई। मानि मातु करनाथ बली, सुरति बिसरि जनि जाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जिरे बिहारी। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ा कर मैं हठ नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मान कर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखों पलक नयन की नाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ बिहारी। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ बिहारी। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसा ही रक्षा करें, जैसे पल के आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष,
जल है प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करहूँ उपाई, सबहि जियत जेहि भेटहूँ आई। मंगल भवन मंगलहारी, इंद्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। जासु सुखेन बनहि बलि जाऊ, करि अनाथ जन परिजन गाओ। मंगल भवन मंगलहारी, इंद्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। ऐसा विचार कर वही उपाय करना, जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयं कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपुहि जानी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहंस दशरथ अजिरे बिहारी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गए। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री राम चंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहु उर व्यापार, बरनि न जाहि बिलाप बिलाप कलापम। राम उड़ाई मातु उर लाई, कहे मृदु बचन बहुर समुझाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहंस दशरथ अजिरे बिहारी। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, ये उठी अकुलाई। जाय सासुपद कमल जुगम, बंदी बैठ सिरुनाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहंस दशरथ बिहारी। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दिन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखो अकुलानी। बैठ नमित मुख सोचहि सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहंस दशरथ अजिरे बिहारी। सास ने कोमल पानी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चहत बन जीवन नाथु, के सुकृति शन होय साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तपु कछु जाए न जाना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहंस दशरथ अजिरे बिहारी। जीवननाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं। देखे किस पुण्य बाण से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से
उनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती, चारु चरण नख देखती धरनी, नुपुर मुकुर मधुर कवि भरनी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ जी बिहारी, मनहु प्रेम बश बिनती करही, हम ही सिय पद जानी परिहरही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, सीता जी अपनी सुंदर चरणों के नखों से धरती को देर रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम की वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सासु ससुर परिजन प्यारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजित बिहारी, सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी की प्यारी है। पिता पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रविकुल कैरव विपिन, विदुगुण रूप निधानु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी, जिनके पिता जनक जी राजाओं की शिरोमणि है, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमोद बन को खिलाने वाला चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नैने पुतरी करी प्रीति बट बड़ा बढ़ाई, राखूं प्राण जान की लाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजित बिहारी, फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिमि बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलील प्रतिफाली। फूलत फलत भयों विधि, बामा जानि न जाय का परिणामा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी, उन्हें कल्पता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लार चावल के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दिन पगु अवनी कठोरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी, जियन मुरी जिमि जोग बते रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी, सीता ने भयंग पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा।
मैं सदा संजीवनी जरी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोईसिय चलन चहती बन साथा, आय सुकाह होए रघुनाथा। चंद किरण रस शरिक चकोरा, रवि रुख नयन सकहि किमि जोड़ा जोड़ी। किमि जोड़ी मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाले चकोरी सूर्य की ओर आंखें किस तरह मिला सकती है। करि के हरि निश्चर चरहि दृष्टि, जंतु बन भूरी विषवाटिका। की सोह सुत सुभग संजीवन मूरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। हाथी सिंह राक्षस अनेक अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल किरात किशोरी, लची विरंज विषय सुख भोरी। पावन किमि जिमि कठिन स्वभावो, तिनहि कलेश न कानन काऊ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसे कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापस्तीय कानन जोगु, तिन तप हेतु तजा सब भोगु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। सिय बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कभी देख डराती। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं। उन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाता है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेगी। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयस हुई, मैं सिख देव जानकी सोई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गिरैयो तिलैयो में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी जी को वैसा ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। कह प्रिय वचन विवेकमय, किन्न मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान की, प्रगति विपिन गुण दोष। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे
जानकी जी को समझाने लगे। मास परायण 14वां विश्राम। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझी मन माही। राजकुमारी शिखा बनु सुनहि, आन भांति जिय जानी कछु गुण। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ हित बिहारी। माता के सामने सीता जी के कुछ कहने में चाहते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोरनीक जो चहूँ, बचन हमार मानी गृह रहूं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजित बिहारी। आयसु मोर सासु सेविकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजित बिहारी। जो अपना और मेरी भला चाहती हो, तो मेरा वचन मान कर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में भी सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करही शुद्धि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ हिरे बिहारी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएगी, तब तुम कहीं कथा पुरानी सुंदर समझाए मृदुवाणी। कहूँ सुभायहूँ शपथ सत मोही, सुमुख मातु ही राखम तो ही। हे सुंदरी तब तुम कोमल बानी सी पुरानी कथाएं कह कर उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो, पायब बिनु कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालब नहुस नरेश। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ। मेरा क्या मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के बस होकर कालव मुनि और राजा आदि सबनी संकट ही सहे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जिरे बिहारी। मैं पुनि करि प्रमाण पितु बानी, बेग फिरब सुनु सुमुख शयानी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ बिहारी। दिवस तात नहीं लागहीं, बारा सुंदर शिख बन सुनहूं हमारा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ बिहारी। हे सोमुखी हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, तुम्हारी यह सीख सुनो।
जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुखी पाबहु परिणाम। कानून कठिन भयंकर भारी, घोर धाम मुहिम बारी बयारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रुति हे भामी, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। बन बराही कठिन कलेशदायक और भयानक है वहाँ की भूप, वहाँ की धूप, जारा, वर्षा और हवा सभी बड़ी भयानक हैं। कुश कटंकुश कंटक मग कावर नाना, चलब पाया देहि बिनु पद त्राणा। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रुति, रास्ते में कुश कांटे और बहुत से कंकर हैं, उन पर बिना जूते के पैदल भी चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदिये नल नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रुति बिहारी। भालु बाग वृक्ष के हरि नागा, कहरि नाद सुन धीरजु भागा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रुति बिहारी। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्री, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसी भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कश बसन, असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही, सब ही समय अनुकूल। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रुति बिहारी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। जय हो जय हो जय हो श्री राम। जय हो जय हो जय हो जय हो। हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। एक कहानी और है। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब आते हैं और केकई से मिलते हैं, तो केकई जी उस समय एक वचन ले लेते हैं भगवान से और कहते हैं, प्रभु आप मेरे ऊपर एक कृपा करो। तो बोले क्या? तो आप अगले जन्म में जब भी आप आओगे तो मेरे कोख से जन्म लेना। तो बोले कि माँ एक शर्त है, आपके कोख से तो मैं जन्म लूँगा लेकिन आपका दूध नहीं पीऊँगा। तो बोले सब आपको कारागार में रहना पड़ेगा, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, मुझे सब कष्ट मंजूर है लेकिन तुम मेरे कोख में आना। तो आप सभी जानते हैं कि कृष्ण में जो देवकी जो थी, और ये देवकी को ही राजा दशरथ को हम सभी जानते हैं। राजा दशरथ और देवकी वहाँ पे जो है, देवकी और नंद बाबा यहाँ पे ये जो है सो बने हैं क्योंकि उन्होंने ही पुत्र मोह में इस तरह से काम किए थे। और वही जब कृष्ण अवतार में वो रहते हैं कारागार में, तब भगवान का जन्म होता है कृष्ण के रूप में। और वो 14 साल के बाद फिर जब भगवान कृष्ण बड़े होते हैं तो कंस को मार करके उन्हें कारागार से आज़ाद करवाते हैं। तो बोले कि आप इस कार्य को 14 साल क्यों कर दिए? तो फिर उस समय देवकी को कहते हैं कि आप पूर्व जन्म में जाओ और पूर्व जन्म की अपनी कहानी देखो। तुम केकई बनी हुई थी, मुझे 14 साल का बंद दिया था, इसीलिए मैंने तुम्हें इस बार 14 साल का जो है सो आपको कारागार दिया हो कि क्या कष्ट होता है उसको समझिए। जय हो जय हो जय हो। हरि हरि।